ये जी मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है और गाड़ी पार्क करने के बाद मैं नियाग्रा फॉल की तरफ रवाना हुआ। ये आपको नज़र आ रहा है स्काईलाइन टावर, और ये बारिश भी हो रही है, स्नो भी हो रही है, दोनों मिक्सअप, दोनों का ब्लेंड चल रहा है। तो जहाँ पे तो स्लोप है वहाँ पे स्नो जो है वो नहीं जमती, पानी बन के चला जाता है, और जहाँ पे ये नहीं है वो बाकी आपको साइडों पे किनारे नज़र आ रहे होंगे। और सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है कैसीनो की, और इससे पहले राइट साइड पे आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो हिल्टन होटल की है। तो ये सबसे बड़ा जो एक बिज़नेस हब है वो ये कैसीनो है नियाग्रा फॉल का। और ये मैं अभी यहाँ से सिग्नल को क्रॉस करूँगा, और फिर उसके बाद जो है ना ये जी ये पुल के साथ उन्होंने अपने अटैच किया हुआ है दोनों को, कि अगर आप कैसीनो में हैं तो डायरेक्ट अपने होटल में जाना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और ये वही रोड अभी चल रही है जो कि नियाग्रा फॉल की तरफ जा रही है, क्योंकि स्काईलाइन टावर के ऊपर दो जो है वो रेस्टोरेंट बने हुए हैं, एक रिवॉल्विंग है और एक दूसरा है। और अगर आप वहाँ पे खाना नहीं खाना चाहते तो आपको जस्ट $20 पे करना पड़ेगा एक नियाग्रा फॉल का चारों तरफ ओवरव्यू लेने के लिए, पिक्चर लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो ये भी एक अच्छा है, कोई इतना महंगा नहीं है, लेकिन अगर आप खाना खाते हैं तो वो साथ साथ घूमता जाता है और साथ साथ आप अपने मील को भी एंजॉय करते जाते हैं। तो ये नियाग्रा फॉल की अभी स्लोप है, बहुत स्पीड से जब जाते हैं तो बहुत स्पीड से जाते हैं, और जब आते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। और ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये कैसीनो प्लस ये जो स्काईलाइन टावर है उस साइड को ये कनेक्ट करता है, और ये फिर आगे चला जाता है उधर स्काई व्हील की तरफ। ये अब उसके नीचे से गुज़र रहा हूँ, साइडों से स्नोफॉल तो नहीं है बल्कि स्नो गिरी हुई है। ये स्काईलाइन टावर है जिसके चारों तरफ जो है वो एलिवेटर लगा हुआ है, तो वो एक कैप्सूल की तरह बस उसके अंदर घुस जाता है और उधर से ही निकलता है जादू की तरह वो समझ नहीं आता कि किधर गुम हो गया। तो ये जो अभी मैं बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आहिस्ता आहिस्ता इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको दिखाता जाऊँ थोड़ा सा। मेरा कैमरे की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा है, वो थोड़ा सा चलते हुए, एक तो सर्दी बहुत है और ग्लव्स पहनूँ तो वीडियो नहीं बनती, वीडियो बनाऊँ तो ग्लव्स नहीं पहने जाते। तो ये दोनों में एक कम्बिनेशन जो है वो नहीं बन पा रहा, इसलिए वो फिर कभी लेफ़्ट हैंड से बनानी पड़ती, कभी राइट हैंड से। ये सिर्फ पिक्चर या वीडियो बनाने के लिए इन्होंने जगह जगह पे इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रक्चर खड़े किए हुए हैं। तो ये अभी आपको सामने जो दूर से नज़र आ रही है हल्की सी वो फॉल है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उसके पास पहुंचते जाएंगे। और ये जो अभी आपको नज़र आ रही है ये अमेरिकन फॉल है, और जो मेजर जिसका जोश है, जिसका नशा है पूरी दुनिया में, वो कनाडा की फॉल है जिसको हॉर्सशू फॉल भी कहते हैं। और मैं अभी जो है वो ये रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे, जब समर होता है तो बहुत फंक्शन होते हैं, बर्थडे पार्टीज़, इंगेजमेंट पार्टीज़, प्रपोज़ल पार्टीज़, एवरीथिंग। बिकॉज जब आप ऊपर इसको से इंजॉय कर रहे होते हैं तो वो सामने आपको फॉल का एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है। और फिर स्प्रिंग में जो है एक सब्ज़ा भी बहुत होता है। ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या एक कमाल का व्यू, ये फ्रोज़न है। ये देखें, बीच में से जो ज़ोर से पानी निकलता है वहाँ पे नहीं है, और कहीं पे वो जो ज़्यादा उसकी लेयर है वो जमी हुई है, और नीचे से पानी वैसे का वैसा निकलता जा रहा है। और जहाँ पे जब भी टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होता है तो वो मेल्ट हो जाती है। ये हॉर्सशू है कनाडा की तरफ जो आती है, और जिसका नशा जो है वो
देखने वाले पे छा जाता है। अभी जैसे ये समर आएगा तो क्रूज़ का भी ये आपको विज़िट कराया जाएगा। वो एक अलग नशा है, वो बिल्कुल फॉल के करीब ले जाता है और ऐसे होता है कि जैसे बारिश हो रही हो, दबदबा, तब मज़ा आता है कि क्या ज़बरदस्त जो है वो खुदा का करिश्मा है। और ये अभी आपको विज़िटर बहुत कम नज़र आ रहे होंगे। उसकी रीज़न ये है कि अभी वैसे भी बच्चों के फ़ाइनल होने वाले हैं और जो है वो सर्दियों में वैसे भी बहुत कम आते हैं। जैसे ही समर ब्रेक आती है तो बस फिर यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। अभी तो मैं बहुत आसानी से बना रहा हूँ, तब तो बहुत रश होगा समर का। ये जी हम आ गए हैं बिल्कुल फॉल की साइड पे। ये देखें विज़िटर हैं लेकिन इतनी तादाद में नहीं है। एक्चुअली ये फ्रोज़न थी ना विंटर में, तो कुछ लोगों को मेरी तरह भी, जैसे फ्रोज़न भी देखें फ्रोज़न कैसे होती है तो हैं लेकिन बहुत कम। ये आपको थोड़ा सा दूर से नज़ारा करवाया है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसके करीब पहुंचते जाएंगे तो आपके पे भी इसका नशा जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और ये साइडों पर आप देख रहे होंगे कि स्नो पड़ी हुई है और ये बहुत ज़्यादा थी। अभी ये एक दिन धूप निकली है तो मेल्ट हो गई है। मेल्ट भी जल्दी होती है और पाइल अप भी जल्दी होती है। ये 28,000 पर सेकंड, 28,000 टन पर सेकंड के हिसाब से गिरता है। और ये माशाल्लाह ये देखें, ये इसका पानी कितना साफ़ नज़र आ रहा है। नीचे से जो रॉक है जिसके ऊपर से ये बैग के नीचे गिर रहा है वो आपको क्लियर नज़र आएगी। और ये सदियों से ऐसे ही बह रहा है, ऐसी जोश के साथ ही बह रहा है। इतना ही इसके अंदर दबदबा, जोश, ताकत। और ये देखें यहाँ से, ये इसको इसलिए हॉर्स शू कहते हैं कि ये घोड़े के पाँव की तरह का इसकी शेप बनी हुई है। और मैं भी कोई ना कोई स्पॉट ऐसा ढूंढ रहा हूँ जहाँ से आपको बेटर व्यू दिखा सकूँ। और ये देखें जी, कुछ हमें नज़र आ ही गया। कुछ उसका अपना फॉग इतना बन जाता है पानी के गिरने की वजह से कि पूरी नज़र नहीं आती। हाँ, गर्मियों में नज़र आती। गर्मियों में चूँकि वो वेपोरेशन जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से इतना नहीं बनता। तो ये जी है जी हॉर्स शू कनाडा की, जिसको पूरी दुनिया से देखने के लिए जो लोग बेताबी से दौड़े चले आते हैं। स्पॉट मेरा फिर गुम हो गया, फिर कहीं से ढूंढते हैं। सुन भी आपको इसका दिखाया जाएगा, तो दिल थाम के बैठिए। नियाग्रा फॉल का एक एक इंच आपको दिखाऊंगा मैं, और वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे विज़िटर जो है वो शायद ही जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ का नेटिव हूँ तो मैं इसलिए वो घूमता फिरता रहता हूँ। वो जगह भी मैंने देखी हैं जो आम लोग नहीं देखते, क्योंकि इसकी बैक साइड पे जाएं तो और एक अलग नज़ारा है। जहाँ से ये फॉल गिर रही है, आप इसके पीछे चले जाएं जहाँ से ये वाटर आ रहा है, तो एक अलग नज़ारा है। वहाँ पे जो एक हुस्न बनता है वो भी आपको दिखाऊंगा, और वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत पुरसुकून। और ये जो सामने आपको ये टावर होटल है, बहुत महंगा है, और वो कमरे बहुत महंगे हैं जो फॉल की तरफ है, जिनका फेस फॉल की तरफ, जो आप डायरेक्ट अपने रूम से फॉल को देख सकते हैं, तो उनका जो रेंट है वो ज़्यादा है जो बैक साइड पे है। जैसे जैसे फॉल दूर होती जाएगी तो वो रेंट कम होता जाएगा। और ये एक छोटा सा टावर है और ऊपर जाकर उन्होंने होटल बनाया हुआ है। और अब दिल को ज़रा थाम के बैठे जनाब, ये देखें, आहा, ये एक्चुअल में आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखें कितना शफाफ पानी है, और नीचे से जो रॉक है वो क्लियर कट, हालांकि मैं काफ़ी हाइट पे हूँ, क्लियर कट नज़र आ रही है। और ये इतना शफाफ पानी है और इतना ठंडा है कि आप इसको गर्मियों में भी जो है ना वो ज़्यादा देर तक इसके अंदर नहीं रह सकते, इतना ठंडा होता है ये। और ये देखें जी, ये देखें जैसे शीशे से गुज़र रहा है, जैसे शीशा गुज़र रहा है वैसे लग रहा है। माशाल्लाह कितना शफाफ और क्लियर है। और ये दूर तक आपको जो मंज़र नज़र आ रहा है, ये नियाग्रा फॉल रिवर इसको कहते हैं,
किसी जगह पे जाके ये नियाग्रा लेक हो जाती है, किसी जगह पे नियाग्रा रिवर होता है, किसी जगह पे इसी तरह चलता रहता है। ये इसी का ही पानी डिफरेंट जगहों पे। और कमाल की बात आपको बताऊं, इस एक पानी से ये करोड़ों डॉलर कमाते हैं हर साल, सिर्फ एक ही पानी को दिखा के। और ये जो मैं आपको जहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस पे कोई टिकट नहीं है। हर उस चीज़ पे टिकट नहीं है जो आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं या अपने बलबूते पे जो है उसको कर सकते हैं। जहाँ पे इनकी अपनी सर्विसेज इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे आप इनकी सर्विसेज लेते हो, वहाँ पे टिकट है, वहाँ पे किराया है, वहाँ पे रेंट है। तो बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप इधर सारा दिन खड़े रहें, सारी रात खड़े रहें, आपको किसी ने आकर नहीं पूछना कि आप इधर क्यों खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी पर्पस के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन वैसे आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप क्यों खड़े हैं, क्यों देख रहे हैं। ये सामने जो है ये मॉल बना हुआ है, ठीक है, टेबल रॉक इसका कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो शॉप्स बनी हुई हैं, जैसे ऐसी जगहों पे आके लोग निशानी के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे जो है वो अपने प्यारों के लिए लेकर जाते हैं। ये एक अलग से व्यू में देखें, ये मैं थोड़ा सा उससे पीछे आ गया हूँ ताकि इसका दूर से भी जो है वो आपको एक नज़ारा करवाया जाए, और बहुत ही खूबसूरत। स्काईलाइन टावर आपको हर जगह पे नज़र आता रहेगा, जैसे मीनार पाकिस्तान नज़र आता है ना, ये भी हर जगह से नज़र आता है। तो ये टेबल रॉक का ऊपर वाला हिस्सा जो उन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, सिर्फ वो स्लिपरी और गिरने की वजह से, ताकि लोग ऊपर ना जाएं और गिरे ना, कोई चोट ना लगे। और वरना उसके ऊपर भी खड़े होके इसका जो व्यू लिया जाए ना, वो भी बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। ये आधी अभी मेल्ट है और आधी फ्रोज़न है, और ये तकरीबन 8-8, 10-10 फीट जो है ये स्नो पड़ी हुई है। और ये जब बिल्कुल विंटर पीक पे था और स्नोफॉल पीक पे थी, ये सारे का सारा ऐसे ही था, सफ़ेद। आपको कहीं से कोई पानी नहीं नज़र आ रहा था। मास वाइव उस जगह से जहाँ से फॉल है, जो पानी गिर रहा है, वो भी आधा नज़र आता था, आधा नज़र नहीं आता था, क्योंकि जैसे वो गिरता तो फ्रोज़न हो जाता था। -30, -28, 25, 30 ये टेम्परेचर चल रहा था। तो इसमें तो फिर पानी का फ्रोज़न होना बनता है। तो इसलिए जो है वो अब टेम्परेचर कुछ कम होता